कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर कुरुक्षेत्र लोकसभा से चुनाव लड़ रहे नवीन जिंदल के सामने चुनाव प्रचार से लेकर चुनाव जीतने तक की कई चुनौतियां हैं। ये चुनाव है, जिंदल बड़ा नाम है, बड़ा बिजनेस टाइकून है। जिंदल को लेकर हर जगह उत्साह नज़र आ रहा है, परंतु जिंदल का चुनाव जितना दिखाया जा रहा है या जिंदल के बारे में जितनी बातें की जा रही हैं, सच्चाई हकीकत कुछ और है। क्या नवीन जिंदल का चुनाव प्रचार अभियान वास्तव में उतनी गति से चल रहा है या फिर उस सत्र पर चल रहा है जिस सत्र पर प्रचार हो रहा है? नवीन जिंदल के सामने यहाँ कई तरह की चुनौतियाँ हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा संसदीय क्षेत्र के 9 हलकों का बेशक नवीन जिंदल ने दौरा कर लिया। आज जिंदल का यहाँ दूसरा दिन है। जिंदल ने बीते दिन कुरुक्षेत्र के शाहाबाद और पीपली अनाज मंडी, थानेसर अनाज मंडी का दौरा किया था। आज पूंडरी, गुहला और ढांड क्षेत्र के दौरे पर है नवीन जिंदल। जिंदल को लेकर पब्लिक के बीच में चर्चा जो है, पब्लिक का मानना है कि जिंदल लंबे समय तक पब्लिक के बीच में नहीं रहते, उनकी टीम काम करती है। परंतु कुरुक्षेत्र लोकसभा संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के काबिज होने के बाद 2014 से 19 के बीच में पब्लिक सांसद के साथ कहीं ना कहीं अटैच रही है। परंतु जिंदल को लेकर चुनाव से पहले ही कई सवाल उठने लगे हैं कि क्या जिंदल चुनाव प्रचार के दौरान कितना वक्त जनता के बीच में बिताते हैं और कितना वक्त जीतने के बाद बिताएंगे। क्या जिंदल पब्लिक के साथ तालमेल बना पाएंगे। दूसरा, जिंदल को लेकर चर्चा है कि जिंदल नायब सैनी जो कुरुक्षेत्र के पूर्व सांसद थे, सीएम बन गए हैं, उनका समय लेना आसान है, परंतु जिंदल से मिलना कहीं संघर्ष भरा है। इस तरह की चर्चा भी पब्लिक के बीच में है। नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र लोकसभा के 2004, 5 और 9 में सांसद रहे हैं। 2 बार सांसद रहे नवीन जिंदल ने, काम भी किए हैं। वे अपने काम भी गिनवा रहे हैं फील्ड में जाकर। पीएम नरेंद्र मोदी की नीतियों, व्यवहार, काम और विकास के दम पर भी वे वोट मांग रहे हैं। परंतु विपक्ष नवीन जिंदल को चक्रव्यूह में घेरने के लिए लगातार रणनीति पर काम कर रहा है। कहीं ना कहीं विपक्ष आक्रामक होकर जिंदल को चक्रव्यूह में घेर रहा है। अगर बात करें आम आदमी पार्टी प्रत्याशी सुशील गुप्ता की, तो सुशील गुप्ता आक्रामक ढंग से सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं, क्या 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र की रैली में झूठ कहा था कि नवीन कोयला चोर हैं, या फिर सच कहा था कि नवीन कोयला चोर हैं? नवीन जिंदल इस बात को स्पष्ट करें। परंतु जिंदल ये कहकर इस बात से किनारा कर रहे हैं कि वे विपक्ष की किसी भी बात का, किसी भी सवाल का जवाब नहीं देंगे। वहीं अभय सिंह चौटाला ने भी आक्रामक चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। अभय सिंह चौटाला को हल्के में लेने वाले लोगों को कहीं ना कहीं अभय सिंह चौटाला को मिल रहे समर्थन से पूरी तरह से आभास हो गया कि अभय किसी से कम नहीं है, क्योंकि लगातार इंडियन नेशनल लोकदल का जनाधार बढ़ रहा है। अगर बात करें कलायत से तेजी मान के परिवार की, बोनी मान की, उन्होंने समर्थन दिया है। इसके अलावा जेजेपी के मांगेराम गुंदियानी जिलाध्यक्ष जो रहे हैं और रादौर से चुनाव लड़ चुके थे, वे भी पार्टी छोड़कर अभय सिंह चौटाला को ज्वाइन कर चुके हैं। इसके अलावा लाडवा क्षेत्र में शेर सिंह बड़सामी उनके चुनाव की प्रचार कमान संभाल रहे हैं। रामपाल माजरा कलायत में उनका इलेक्शन संभाल, तनुजा जो हैं वो अभय सिंह चौटाला के चुनाव प्रचार को संभाल रही हैं। उसके अलावा अगर बात करें रादौर की, तो श्याम सिंह राणा एक मजबूत सिपाही के तौर पर उनके साथ जुटे हैं। संगठन की बात करें तो इंडियन नेशनल लोकदल के पास जो संगठन है समर्पित है, काम करने वाला है। कुरुक्षेत्र में जिलाध्यक्ष बूटा सिंह लुखी, तमाम कार्यकर्ता और संगठन अभय सिंह चौटाला के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। आम आदमी पार्टी की टीम भी अलग अलग तरह से प्रचार कर रही है। उन्होंने बूथों को वार्डों में, जोनों में, सर्किलों में बांटा हुआ है और बेहतरीन प्रबंधन के साथ काम कर रहे हैं। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, नवीन जिंदल की और बीजेपी के संगठन की, तो बीजेपी के संगठन का अलग ढंग है, अलग रंग है, वे अलग तरीके से काम करते हैं। परंतु यहाँ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नवीन जिंदल को लेकर और चुनाव को लेकर ओवर कॉन्फिडेंस नजर आ रही है। ओवर कॉन्फिडेंस होना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ सकता है, क्योंकि चुनाव है। चुनाव में अति आत्मविश्वास घातक साबित होता है। कई बार ऐसा हुआ है। कुरुक्षेत्र की अगर बात करें तो सुशील गुप्ता के साथ पूर्व मंत्री अशोक कुमार अरोड़ा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। अरोड़ा सुशील गुप्ता के चुनाव प्रचार को बेहतरीन ढंग से चला रहे हैं। थानेसर हल्के की बात करें, थानेसर के अलावा कई जगहों पर अशोक अरोड़ा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ गुप्ता को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। लाडवा में विधायक जो हैं मेवा सिंह,
वो सुशील गुप्ता के साथ हैं। वहीं रदौर से कांग्रेस के विधायक बिशन लाल सैनी गुप्ता को पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। कैथल से रणदीप सुरजेवाला, कलैत से जयप्रकाश जेपी, घूला से दिल्लूराम बाजीगर, पिहोवा से मनदीप सिंह चट्ठा और अन्य कांग्रेसी संदीप ओंकार सब सुशील गुप्ता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। यही कारण है कि गुप्ता नवीन जिंदल पर एक के बाद एक कई सियासी अटैक कर रहे हैं और जिंदल गुप्ता के सवालों के जवाब देने से बचते नजर आ रहे हैं। वहीं ओवर कॉन्फिडेंस होना कहीं ना कहीं जिंदल और बीजेपी को भारी पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी बेशक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, बेशक बीजेपी के पास मजबूत संगठन है, परंतु पब्लिक वोटर की नब्ज जो है वो बीजेपी को अभी भी कहीं ना कहीं कुछ अलग ढंग से लग रही है। मोदी के नाम और काम पर पब्लिक के अंदर रुझान है, परंतु 2014 और 2019 जैसा 2024 नहीं है। यहाँ परिस्थितियाँ बदली हुई हैं। बीजेपी और नवीन जिंदल के लिए ये चुनाव जितना दिखाया जा रहा है या फिर जितना बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है उतना नहीं है। कहीं ना कहीं चुनाव टफ है, मुकाबला कड़ा है, सुशील गुप्ता भी कम नहीं है। अगर बात करें अभय सिंह चौटाला की, तो अभय सिंह चौटाला दोनों सुशील गुप्ता और नवीन जिंदल के लिए चुनौती है। इसके अलावा जेजेपी ने आज 5 टिकटों का ऐलान कर दिया है। हिसार से नैना चौटाला को उतार दिया है। इनेलो से सुनैना चौटाला चुनाव लड़ सकती हैं। वहीं कुरुक्षेत्र की बात करें तो जेजेपी कुरुक्षेत्र से भी हैवीवेट लोकल और मजबूत चेहरे की तलाश में है और जेजेपी कुरुक्षेत्र में भी कहीं ना कहीं पेंच फंसाने का प्रयास करेगी। कुरुक्षेत्र मीडिया पर आपको हर अपडेट हम देते रहेंगे। देखते रहिए कुरुक्षेत्र मीडिया। कमेंट में आप लिखकर अपनी राय भी व्यक्त कर सकते हैं। चुनाव को लेकर अपने सुझाव, वीडियो या फिर व्हाट्सएप पर आप हमें लिखकर भेज सकते हैं।